एक 16 साल के नाबालिग बच्चे ने अपनी मां को गोली मारकर उसकी हत्या कर दी। सत्य कहेंगे, सत्य लिखेंगे, सत्य चलेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक सिंह, दैनिक सवेरा समाचार से। एक 16 साल के नाबालिग बच्चे ने अपनी मां को गोली मारकर उसकी हत्या कर दी और ये एक सनसनी खबर हम आपको सुनाने जा रहे हैं। दरअसल ये खबर जम्मू कश्मीर की नहीं है, बल्कि जम्मू कश्मीर के बाहर की है और ये आपको सुनाना ज़रूरी है क्योंकि बच्चों पर नियंत्रण पाना बहुत ज़रूरी है। बच्चों को डांटना भी ज़रूरी है, उनकी गलतियों पर टोकना भी ज़रूरी है। अगर उनको नहीं टोका गया तो फिर आने वाले समय में इस तरह की स्थितियां भी हो सकती हैं। और आप ये सोच रहे होंगे कि एक नाबालिग बच्चे जिसकी उम्र मात्र 16 साल, वो अपनी मां की हत्या कैसे कर सकता है। उसने गोली मारकर अपनी मां की हत्या कर दी और ये बच्चा पबजी खेलने का शौकीन था। शायद मां ने इसे रोका होगा। आजकल बच्चे जो हैं उनको अगर रोक दो, टोक दो, तो ये बच्चे जो हैं वो देखें आप किस तरह की हरकतें कर रहे हैं और इससे अपना करियर तो तबाह कर ही देते हैं, लेकिन माता का भी जीवन इन लोगों ने समाप्त कर दिया। इस छोटे बच्चे से बच्चे ने समाप्त कर दिया और अपनी छोटी बहन जिसकी उम्र मात्र हमें लगता है 8 से 9 साल होगी, उसको भी धमकाया कि अगर तुमने बताया किसी को तो तुम्हें भी, तुम्हारी भी गोली मारकर हत्या कर दी जाएगी। वैसा ही हाल किया जाएगा, वैसा ही हश्र किया जाएगा जैसा माँ का किया गया है। माँ सो रही थी, उसे नहीं पता था कि उसके बच्चे इस तरह की घटना करने वाले हैं, इस तरह की हरकत करने वाले हैं। और जब माँ सो रही थी तो उस बच्चे ने पिताजी की रिवॉल्वर निकाली और उस रिवॉल्वर से फायर कर दिया और सोती हुई माँ को सुला ही दिया और फिर 2-3 दिन घर में रखा और परफ्यूम डालता रहा वहाँ ताकि बदबू ना आए और बहन को भी धमकाता रहा। और ये दोनों बच्चे जो थे वो घर में अकेले थे, पिताजी शायद सर्विस पे थे। ये मामला कहाँ का मैं आपको बताऊं, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ का ये मामला है। ये सनसनी खेज जो है वारदात है और ये वारदात पबजी से जुड़ी हुई है। पबजी जो गेम है उसका आदी था ये नाबालिग बच्चा, जिसने अपनी माँ, जिसका नाम है साधना सिंह, 40 साल की, माता जी की उम्र थी 40 साल, इनकी गोली मारकर हत्या कर दी। उसके शव के साथ 2 दिन और 3 रातों तक वो घर में ही रहा। वहीं छोटी बहन को धमकी दी कि अगर पुलिस या किसी और को तुमने बताया तो तुम्हें भी मार दिया जाएगा। मंगलवार को बदबू फैलने के बाद एक कहानी गढ़ी और फिर पिताजी को सूचना दी, जिस पर पड़ोसियों ने पुलिस को सूचना दी। उसके बाद पड़ोसियों ने सूचना दी, मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। वहीं नाबालिग बेटे से जब पूछताछ की गई तो उसने सारी हकीकत बता दी। पुलिस के मुताबिक पिता सेना में सूबेदार है, पिता सेना में है, सूबेदार मेजर जेसीओ के पद पर तैनात है और मूल रूप से ये वाराणसी का रहने वाला है। नवीन सिंह नाम है, सेना में सूबेदार है, मेजर जेसीओ के पद पर तैनात है। वर्तमान में उनकी तैनाती पश्चिम बंगाल के आसनसोल में है। वो परिवार के साथ पीजीआई में पंचम खेड़ा स्थिति जमूनपुरा कॉलोनी में रहता था और पीछे से बच्चे ने क्या हरकत की है आप सोच सकते हैं। आजकल बच्चों को डांटना भी बहुत मुश्किल है और यह समस्या बचपन से ही, जब बचपन में छोटे बच्चे होते हैं तो बहुत लाडले प्यारे रखे जाते हैं, उनको डांटा नहीं जाता, उनकी गलतियों पे उनको टोका नहीं जाता। तो फिर बच्चे जब बड़े होते हैं उनको टोको तो उनको लगता है ना जाने उनके साथ ऐसा क्यों किया जा रहा है। और इस खबर को थोड़ा सा और विस्तार से मैं आपको बताऊं, रात के करीब 3 बज रहे थे, रात के करीब 3 बजे थे। बेटे ने पिता की लाइसेंस पिस्तौल को निकाला और माँ के सर पर गोली मार दी, जिससे उसकी माँ साधना मौके पर ही उनकी मौत हो गई। और वहीं छोटी बहन को भी धमकाया दूसरे कमरे में लेकर, और जहां पर दोनों उसके बाद उसी दूसरे कमरे में ये लोग सो गए, दोनों बच्चे सो गए। सुबह उठने के बाद बहन को दोबारा धमकाया और कहा कि पुलिस या किसी को भी ये बात बताई तो तुम्हें
जान से मार दिया जाएगा। पुलिस के मुताबिक पूछताछ में उसने अपना जुर्म कबूल किया है। उसने बताया कि 10,000 रुपये की चोरी का आरोप लगा था। मां ने उसे इस बात के लिए पीटा था, 10,000 रुपये। उसने कहा कि 10,000 रुपये चोरी हो गए थे शायद, वहाँ पे मां को लगा कि शायद बेटे ने चोरी किए हैं, तो मां ने उसे पीट दिया। जबकि कुछ देर बाद वो रुपये घर में ही मिले, घर में ही थे। इसी बात की नाराज़गी ने माँ बेटे के रिश्ते में इस तरह का क्रोध पैदा किया कि बच्चे ने माँ की जान ले ली। और पुलिस के मुताबिक आरोपी नाबालिग बेटा जो है वो हत्या के दूसरे दिन रविवार को अपने दोस्तों के साथ खेलने गया और वहाँ पर ये बच्चा जो था बहन को कमरे में बंद करके वहाँ बहन को कमरे में बंद किया और वहाँ खेलता रहा दोस्तों के साथ। यही नहीं, वो दिन भर खेलने के बाद कुछ करीबी दोस्तों को घर भी बुलाता था। वहाँ घंटों बैठकर टीवी देखते और उनके साथ मौज मस्ती भी करते। दुर्गंध ना आए इसका भी पूरा ख्याल ये छोटा बच्चा देखें आप कितना तेज़ और शार्प है ये। दुर्गंध ना आए इसके लिए उसने रूम जो फ्रेशनर होता है उसका इस्तेमाल किया करता था ये बच्चा। किसी ने पूछताछ की तो बताया कि लग रहा है कोई जानवर जो है वो घर में मर गया है, माँ के आने के बाद साफ कर दिया जाएगा। इस दौरान बहन को गुमसुम देख दोस्त पूछताछ करते तो बताते कि माँ चाचा के घर गई है, इसी कारण वो परेशान है। शव को गलाने के लिए भी उसने केमिकल का प्रयोग किया। बच्चा काफ़ी शातिर था, ऐसा लगता नहीं है कि ये जो बच्चा नाबालिग बच्चा 16 साल का ये कैसी हरकतें कर रहा है। आप देखें, रूम फ्रेशनर का इस्तेमाल कर रहा है, केमिकल का इस्तेमाल कर रहा है ताकि शव को गला दिया जाए। आरोपी ने, इस छोटे बच्चे ने 3 दिन तक शव को ये वहाँ पर रहा, घर में रहा। इस दौरान उसने शव को गलाने की भी कोशिश की, जैसे हमने आपको बताया। इसके लिए केमिकल का प्रयोग किया। शव का कुछ हिस्सा झुलस जरूर गया था। पुलिस के मुताबिक शव की स्थिति काफ़ी ख़राब होने से पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही उसकी पुष्टि हो सकेगी। और ये मामला जैसे हमने आपको बताया कि एक नाबालिग बच्चा 16 साल इसकी उम्र रात को 3 बजे रिवाल्वर निकालता है पिताजी की और उससे मां को गोली मार देता है। और ये मामला उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ का है और पबजी का ये शौकीन था। पहले भी कुछ ऐसी हरकतें करता होगा, जैसे बीच में हमने आपको बताया कि 10,000 रुपये चोरी का आरोप लगा था और माताजी ने उसको पीटा था, लेकिन बाद में वो पैसे घर में ही मिले। शायद माँ इधर उधर रख के भूल गई होगी, तो पहले भी कुछ ऐसी हरकतें करता होगा, इसलिए माँ से मार पड़ी होगी। लेकिन ये बात दिमाग में बिठा गया कि माँ ने मारा है तो माँ को भी मार देंगे, और मार दिया, जान से ही मार दिया। इस खबर के ऊपर आप अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर रखें और देखते रहें दैनिक सवेरा समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी अमित डोगरा को दें इजाज़त। नमस्कार।